Dear students, today's topic equation of a line. Slope of line +1 के सिलेबस में हम करने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन हम कर रहे हैं. इक्वेशन हमें लाइन की फाइंड करनी होगी. हमें कुछ कंडीशंस गिवन होगी, जैसे स्लोप गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स एंड गिवन स्लोप. तो उसके लिए हमें 2-3 टाइप्स हमारे यहाँ इक्वेशन की है. जैसे जैसे हमें कंडीशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन है वो फाइंड करेंगे. फर्स्ट जो हमारी जो टाइप है वो होगी 1 पॉइंट फॉर्म. हमें एक पॉइंट गिवन होगा और उसमें हमें लिखा होगा कि x y माइनस में y1 इक्वल m x माइनस x1. ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म है. 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं हम इसको. यानी हमें यहाँ पे एक पॉइंट गिवन होगा x1 एंड y1 और एक हमें स्लोप गिवन है. यानी हमें जिन भी समों के अंदर हमें 1 पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, उन सभी समों में हम 1 पॉइंट फॉर्म, इस फॉर्म का स्पेशल नेम है. आप याद रखें, आपसे सुने कि 1 पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है लाइन की, तो आप यही बोलेंगे y माइनस y1 इक्वल m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल x माइनस x1. 1 पॉइंट फॉर्म इस फॉर्म का नाम है. जहाँ भी हमें एक पॉइंट गिवन होगा और हमें स्लोप गिवन होगा, हम इस फार्मूले में पुट करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कि ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 and 3 एंड स्लोप इक्वल 1/2. तो हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप उसका 1/2 गिवन है. तो दोनों फार्मूले में पुट कीजिए. y माइनस y1 इट मीन्स 3 इक्वल स्लोप इज 1/2 एंड x माइनस x1 यानी 1. सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2y माइनस 6 इक्वल x माइनस 1 माइनस 2y, x इस साइड आकर के माइनस और ये 1 है, ये भी इधर आकर के प्लस का हो जाएगा. इट मीन्स माइनस 5 इक्वल 0. ये हमारी उस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन फाइंड होगी जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1-3 था एंड स्लोप 1/2 था. तो इस मेथड से हम डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं लाइन की, जो लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड गिवन स्लोप होगा. नेक्स्ट जो टाइप हमारी आती है वो आती है 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर क्या होगा कि हमें ओनली 2 पॉइंट्स गिवन होंगे. वहाँ पे हमें स्लोप गिवन नहीं होगा. उन्हीं दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम स्लोप भी वहाँ फाइंड करेंगे. यानी 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म, वो हमारी होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1. यानी हमने यहाँ जो स्लोप m निकाला था, यहाँ जो स्लोप हमने m निकाला है, ये स्लोप निकालने का ही मेथड होता है जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं. तो पॉइंट की हेल्प से यहाँ स्लोप निकालो. बाकी सेम है, देखिए आप, y माइनस y1 यहाँ है, y माइनस y1 यहाँ है, x माइनस x1 यहाँ है, x माइनस x1 यहाँ है. यहाँ हमें स्लोप डायरेक्ट गिवन होता था, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते थे, हम स्लोप को डिनोट कर रहा है. और यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन होने से, तो 2 पॉइंट गिवन जब हमें होते हैं तब भी हम स्लोप निकालने का मेथड यही यूज करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. तो जब भी हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. 2 पॉइंट फॉर्म है ये. तो हम इसमें इससे रिलेटेड एक सम हम ट्राई करते हैं. जैसे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हमारा 7 सम होता है, वहाँ 2 पॉइंट गिवन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line
passing through the point 1, 2 and 5, 6, ये हमने एनी सम ले लिया है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट था 1, 2 और सेकंड जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो है 5 एंड 6। तो इन 2 पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा x1 होगा, y1, x2, y2, इन चारों पॉइंट्स की वैल्यू इस जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसमें पुट कर दीजिए। y माइनस y1 इट मीन्स टू इक्वल y2 कितना यहाँ 6 माइनस 2 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 का मीनिंग 1। इसको सोल्व कीजिए। y माइनस 2, 6 माइनस 2 इट मीन्स 4, 5 माइनस 1 इज आल्सो 4, x माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी एक साइड अगर हम करें तो y माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन हु इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 5, 6। तो इस तरह से हमें कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो और उन 2 पॉइंट्स पे बेस्ड हमारा कोई भी सम हो तो वो सम हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। उसमें 2 पॉइंट फॉर्म ही लगेंगे, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो वो हमें सम की स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगी कि हमारे को कौन सी फॉर्म यहाँ यूज़ करना है। स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, कितने पॉइंट्स गिवन है, स्लोप गिवन डायरेक्ट है या नहीं है, स्लोप इनडायरेक्ट वैसे भी गिवन होता है। तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें 1 पॉइंट जो फॉर्म है वो लगेगी या 2 पॉइंट फॉर्म है वो लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे यहाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, उसका भी हम डिस्कशन करते हैं साथ ही। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगी वो हमारे कौन सी होगी, देखिए स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म है वो हमारी होगी y इक्वल mx प्लस c। इस फॉर्म का जो नाम है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इक्वल mx प्लस c। तो यहाँ जो m है वो तो हमारा है स्लोप और जो c है वो इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। अगर हमें कोई ऐसी लाइन गिवन होगी जिनका स्लोप गिवन है और जो y एक्सिस को, जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर हम अगर मान लो ये लाइन है जा रही है हमारी, ये लाइन यहाँ से y एक्सिस को कितने इंटरसेप्ट पे काट रही है, y एक्सिस को कितने इंटरसेप्ट पे काट रही है, ये जो लेंथ हमें गिवन होगी वो हमारी c की वैल्यू होगी। ये जो लेंथ होगी y इंटरसेप्ट, ये ध्यान रखना यहाँ जो c होता है वो हमारा ओनली एंड ओनली y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट यहाँ होगा, स्लोप गिवन अगर हमें होता है तो हम y इक्वल mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल mx प्लस c, c हमारा यहाँ y इंटरसेप्ट होगा, स्लोप है वो m होगा, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से हम जानते हैं। थर्ड फॉर्म हमने कर लिए। तो अब तक हमने डियर स्टूडेंट्स 3 टाइप्स की जो इक्वेशन की जो फॉर्म है स्टैंडर्ड वो हमने कर ली है। अगर हमें y इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है तो हम ये लगा देंगे। अगर हमें 1 पॉइंट गिवन है पासिंग थ्रू का और स्लोप गिवन है तो हम ये लगा लेंगे। और अगर हमें स्लोप डायरेक्ट गिवन नहीं है, ओनली हमें पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला लगेंगे। इस फॉर्म का नाम 1 पॉइंट फॉर्म है। 1 पॉइंट फॉर्म यानी एक पॉइंट अगर गिवन है तो लगाइए अप्लाई होती है। ये 2 पॉइंट फॉर्म है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी स्लोप गिवन होता है हमें और इंटरसेप्ट भी गिवन होता है। कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन समूह के अंदर हमें डायरेक्ट स्लोप गिवन नहीं होता है,
हमें एंगल दिया होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में हम टॉपिक कर चुके हैं स्लोप का, कि अगर आपको एंगल गिवन हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, जब हमें डायरेक्ट एंगल गिवन हो तो स्लोप निकालने का जो फार्मूला है वो tan थीटा होता है। इसके फार्मूले की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इस फार्मूले से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, जो कि हम 2 पॉइंट फॉर्म में करते ही हैं ऑलरेडी। यहाँ ये स्लोप ही तो होता है। तो अगर हमें डायरेक्ट वे से स्लोप गिवन नहीं है तो हमें कई समूह में इनडायरेक्ट वे से स्लोप गिवन होगा। इट मीन्स हमें एंगल गिवन होगा, तो वहाँ से tan थीटा उस एंगल का कीजिए और फिर स्लोप आएगा। तो आज के लिए इतना ही। 10 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज है उसके स्टार्टिंग की 10 सम हमारे इन्हीं फॉर्म से, इन 3 टाइप्स की फॉर्म से हो जाएंगे। तो सब स्टूडेंटों ने जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 है उनके फर्स्ट 10 सम आज के होमवर्क में कर लेना है। थैंक यू।